तो हेलो दोस्तों, आज हम प्रकाश के परावर्तन जो है क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर है फिजिक्स का, जिसके बारे में हम जानेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रकाश। आखिर ये प्रकाश है क्या? देखिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है। दूसरा है माध्यम एवं निर्वात में प्रकाश सीधी दिशा में गमन करती है। माध्यम एवं निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड या 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। आगे हम दीप्त पिंड के बारे में पढ़ेंगे कि ये दीप्त पिंड होता क्या है, यानी कि दीप्त वस्तु या प्रदीप्त वस्तु। इसी का नाम प्रदीप्त है और इसी का नाम दीप्त है। तो वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित करता हो उसे दीप्त पिंड या प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे सूर्य, तारा, टॉर्च, एलईडी लाइट, जलती हुई मोमबत्ती, ये सभी जो हैं क्या है? दीप्त वस्तु। कहने का मतलब कि जिस भी वस्तु से प्रकाश उत्पन्न होगी वो सभी दीप्त वस्तु होगी। अब आप खोजते रहिए कि दीप्त वस्तु क्या क्या है। आप अपने आसपास जिस रूम में बैठे हुए हैं, जिस जगह बैठे हुए हैं, उस जगह दीप्त वस्तु को ढूंढिए। आगे हम पढ़ते हैं अदीप्त वस्तु के बारे में। आगे हम किसके बारे में जानते हैं? अदीप्त वस्तु के बारे में, या फिर अप्रदीप्त वस्तु। वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो, वैसा वस्तु जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो बल्कि दूसरे वस्तु से उत्सर्जित प्रकाश को अवशोषित कर उत्सर्जित करता हो, उसको क्या कहेंगे? अदीप्त वस्तु या फिर अप्रदीप्त वस्तु। जैसे चंद्रमा को आप देखें, चंद्रमा को देखें ना, चंदा मामा को। तो चंद्रमा जो होते हैं ये स्वयं प्रकाश उत्सर्जित नहीं करते हैं, सूर्य से उत्सर्जित प्रकाश को अवशोषित कर उसके बाद उत्सर्जित करते हैं। अच्छा, आप अपने घर के छत पर रखे ईंट या अपने पास रखे ईंट को देखे हैं? ये प्रकाश स्वयं उत्सर्जित नहीं करता, ये सूर्य या चंद्रमा से आई प्रकाश को अवशोषित कर उसके बाद उत्सर्जित करता है। अब जो है आगे देखिए, कापी देख रहे हैं, जिस कापी में भी आप पढ़ रहे हैं, कापी आपके पास है ना, वो कापी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु है। कलम देखिए, कलम मेरे पास है ना, आपके पास भी होगा, ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। मनुष्य देखें, मनुष्य यानी आप भी तो मनुष्य ही हैं, ये भी क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। जानवर को देखे हैं, जानवर क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। ये क्या है? अप्रदीप्त वस्तु। अब देखिए, हम जो है अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। अगला टॉपिक क्या है? प्रकाश किरण। अगला टॉपिक है प्रकाश किरण। तो पहले इसका डिफिनेशन जानेंगे कि ये होता क्या है। ये अपना टॉर्च है, ये अपना क्या है? टॉर्च। इससे प्रकाश से निकल रही है, इस पथ पर गमन कर रही है। इस पथ पर क्या कर रही है? देखिए, प्रकाश निकलेगी तो इस प्रकार से जाती है ना प्रकाश दोस्तों, इस प्रकार से प्रकाश जाती है ना। अब देखिए, ये है इसका नाम टॉर्च, इसका नाम टॉर्च। इसको बोलेंगे दीप्त वस्तु, यह है दीप्त वस्तु। और ये है प्रकाश किरण, ये है प्रकाश किरण। तो कहने का मतलब इसका डिफिनेशन पहले जानते हैं, सुन लीजिए। किसी दीप्त बिंदु से प्रकाश की किरण, किसी दीप्त बिंदु से प्रकाश की किरण जिस पथ पर गमन करती है वह पथ प्रकाश की किरण कहलाती है। इसका डिफिनेशन है, प्रकाश की किरण जिस पथ पर गमन करती है उसे प्रकाश किरण कहते हैं। तो चलिए हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। तो हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश किरण पुंज। इसका डिफिनेशन होता है, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। कहने का मतलब, प्रकाश किरणों के समूह को प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। यह 3 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। एक में अपसारी किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज, तीसरा समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो चलिए हम बारी बारी से तीनों का डिफिनेशन जानते हैं। तो पहला क्या है? अपसारी। पहला क्या है? अपसारी। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से चलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है तो इसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से चलकर फैल जाती है तो उसको कहेंगे अपसारी किरण पुंज। उसको क्या कहेंगे? अपसारी किरण पुंज। दूसरा है अभिसारी किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण, इसका परिभाषा है कि जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर अभिसरित हो जाती है, यानी एक बिंदु पर आती है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। अब अगला है हमारा समांतर प्रकाश किरण पुंज। अगला क्या है? समांतर प्रकाश किरण पुंज।
जब प्रकाश की किरण समांतर होती है, एक दूसरे के समांतर होती है, तो ऐसे प्रकाश किरण पुंज को समांतर प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। दोस्तों हमने प्रकाश तो जान लिया, और जानना है प्रकाश के परावर्तन के बारे में। क्या जान लिया? प्रकाश। अब जानना है प्रकाश का परावर्तन होता कैसे है। तो प्रकाश का परावर्तन का डिफिनीशन पहले जानते हैं, कि आखिर ये इसका परिभाषा क्या होता है। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है, तो इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। इसका डिफिनीशन आप एक बार फिर से सुन लीजिए। जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या चमकीले सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, तो प्रकाश की इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब देखिए इसका नियम, देखिए किस प्रकार से इसका रिफ्लेक्शन होता है। ये प्रकाश है, ये क्या है? आपतित किरण प्रकाश, यानी आपतित किरण है। अब देखिए ये जो है यहाँ इस बिंदु पर आया और इस बिंदु से टकराया, यहाँ पर जो है इस परावर्तक सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में ये परावर्तित किरण है, ये लौट गया। अब देखिए इस पर मैंने अभिलंब डाल दिया, ठीक। अब देखिए इसी नियम के अनुसार ये आया, ये गया, यहाँ अभिलंब डाला, इसी नियम के अनुसार इसका नियम दिया गया। अब देखिए इसका नियम क्या है, हम जानने की कोशिश करते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, प्रकाश के परावर्तन के नियम। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम होते हैं। एक आपतित किरण, देखिए आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब ये हम कैसे मान लें कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होता है। इसका फर्स्ट नियम है, इसका फर्स्ट नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। अब कोई कुछ बोल देगा, हम मान लेंगे। तो चलिए, मानते नहीं है, जानते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। ये देखिए मेरा एक परावर्तक सतह है पहले, और ये रही आपतित किरण, और ये रही परावर्तित किरण, और ये अभिलंब, और ये रही मेरी आपतन बिंदु। अब देखिए मैंने नियम लिखा है, नियम को थोड़ा देख लेते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है क्या? तो चलिए फिगर को देखते हैं। देखिए ये रही आपतित किरण, आपतन बिंदु, अब एक ही तल है। उसके बाद परावर्तित किरण यही है। तो हमारा था इसका पहला नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ये अभिलंब और यहाँ आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में है, अर्थात पहला नियम सत्य है। अब देखिए दूसरा नियम क्या है वो जानते हैं। नहीं, दूसरा नियम था आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अब देखिए इसलिए कोण आई बराबर कोण आर। अब ये देखिए ये जो बताया गया है ये सही है, ये गलत, अभी हम प्रूव करते हैं। देखिए यहाँ बोला गया है कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ये आपतन कोण को आई, परावर्तन कोण को आर। अब ये देखिए अगर 25 डिग्री होगा, कितना होगा? 25 डिग्री, तो ये भी 25 डिग्री का कोण बनेगा। अर्थात कहने का मतलब कि आपतन कोण का मान हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, अर्थात इसका दूसरा नियम भी सत्य है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में एकदम आसान भाषा में जानना है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।